हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड हम लोग यहाँ पे एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। पिछले लेक्चर में काफी सारे सेशंस होने के बाद सर्कल का हम लोग अभी अलजेब्रा में कदम रखे हैं बच्चों। तो हम लोग ने अब तक स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए हैं अलजेब्रा के, विच आर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम लोग को बारी है बच्चा यहाँ पे एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने की। काफी सारे बच्चे इस चैप्टर के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दिस चैप्टर हैज टू बी स्टार्टेड एंड यस बच्चों, वी हैव literally started today the chapter called as financial planning. Financial planning एक कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक है बच्चा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कॉमर्स वालों के लिए काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर सभी लोगों के लिए है बच्चों, बिकॉज फाइनेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी अदर पर्सन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये डिटेल में मैं तुम लोग को बता ही दूंगा। बट अगर आप लोग को लगता है बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस का प्लानिंग ऐसा चैप्टर यहाँ पे दिया है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, तो बिल्कुल नहीं बच्चों, आप लोग यहाँ पे गलत ये कर रहे हो बच्चों। फाइनेंशियल प्लानिंग भले ही इसका नाम है इस चैप्टर का, बट लिटरली इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग को कहीं पे भी फाइनेंस को कैसे प्लान करने का है इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। नाम थोड़ा सा डिसीविंग जरूर है बच्चा, धोखा जरूर देता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले मैं बता देता हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट रहेगा बच्चा जीएसटी एंड दूसरा पार्ट जो रहेगा बच्चा उसको बोलेंगे शेयर्स। वी आर गोइंग टू डील विद जीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल। हम जीएसटी को अच्छी तरह से समझेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मुलेशन से टॉपिक्स है सब कुछ खत्म करेंगे एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग करने वाले बच्चों इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जहां पे जीएसटी क्या होता है, वो कैसे आया, उसमें क्या क्या फॉर्मूला इन्वॉल्व होने वाला है एंड एक बेसिक, हम लोग एडवांस नहीं तो बेसिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। GST has been passed. This is expected to be implemented in 2017. तो बच्चों सबसे पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट जीएसटी। से पहले टैक्स के बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स ना बच्चों 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टैक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट टैक्स करके। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो हम लोग है ना, एक कस्टमर जो होता है या कोई भी एक इंडिविजुअल होता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली भरता है। तो ऐसे टाइप ऑफ टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब कोई बीच में मीडिएटर नहीं, कोई बीच में मीडियम नहीं आता है, तो ऐसे टाइप ऑफ टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लोग लेने जाएंगे तो बच्चा इनकम टैक्स को हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स इज वन ऑफ द टैक्सेस व्हिच कम्स इन द डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी, बिकॉज हम लोग इंडिविजुअल डायरेक्टली टैक्स देता है गवर्नमेंट को। द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जाहिर सी बात है, द टैक्स पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मतलब हम लोग जो कस्टमर होते हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल होता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं देता, तो कहीं ना कहीं बीच में मीडियम्स आते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक एग्जांपल है बच्चा जीएसटी। सो जीएसटी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। पहला ये समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट टैक्स हम लोग इस साल नहीं पढ़ेंगे। 9th स्टैंडर्ड में आपने इनकम टैक्स पढ़ा था, तभी आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया। इस साल हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ेंगे एंड दैट विल बी जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में काफी सारे टैक्सेस के नाम दिए हैं। मैंने यहाँ पे उसको इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया बिकॉज वो स्टडी पर्पज के लिए अच्छा जरूर है, बट फिलहाल के लिए एकेडमिक पर्पस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। कभी जिंदगी में डिटेल में बता दूंगा उसके बारे में आगे जाकर वीडियोस में। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं बच्चों की एक डेट था बच्चा, जीएसटी है ना, जीएसटी मतलब उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जीएसटी करके हम लोग उसको आजकल शॉर्टकट में बोलते हैं। ये जो टैक्स होता है ये 2 चीजों पे लेवी होता है, नाम पे ही लिखा है बच्चा, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप जो भी गुड्स लेते हो, गुड्स का मतलब होता है सामान, कोई भी सामान लेते हो तो उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके ऊपर भी ये टैक्स लगता है। सो वट एवर द गुड्स यू टेक एंड वट एवर द सर्विसेज यू टेक, तो उसके लिए जो टैक्स लगेगा बच्चा उसको हम जीएसटी बोलते हैं। इसके पहले बच्चों अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में जाकर देखोगे तो आपको काफी सारे नाम दिखेंगे। वहां पे सेंट्रल सेल्स टैक्स मिलेगा, वैट मिलेगा, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय मिलेगा एंड लग्जरी टैक्स मिलेगा एंड मेनी मोर। तो ये टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे बच्चा, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे। तो ये पहले इंडिया में हुआ करते थे। तो इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस होने की वजह से कंफ्यूजन भी ज्यादा था एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, हमारे मोदी जी ने, तो मोदी जी के सरकार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया, वो था कि जीएसटी को लेके आया करो। तो जीएसटी जो था बच्चा वो कौन से डेट में आया था? तो जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। बच्चों ये डेट को आप लोग को याद इसीलिए रखना है बिकॉज आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में एक एमसीक्यू है
जहां पे एक क्वेश्चन लिखा है कि जीएसटी हैज कम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट, तो प्लीज ये याद रखना, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो यू कैन नोट इट डाउन, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी केम इनटू द इफेक्ट। इसके पहले बाकी सारे टैक्सेस हुआ करते थे, अब वो सारे टैक्सेस को निकाल दिए गए, इट्स ऑब्सोलीट। ओके बच्चा, तो ये याद रखना 1 जुलाई 2017। ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर बच्चों, यहां पे हम लोग कोशिश करते हैं टैक्स इनवॉइस को समझने की। बच्चों टैक्स इनवॉइस का मतलब अगर काफी बच्चों को नहीं पता है तो मैं आप लोग को आपके सीधे सरल लैंग्वेज में बता देता हूं। बिल, एक प्रॉपर बिल कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है बच्चों। जो बंदा जीएसटी भरता है उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल होता है कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग को। तो यहाँ पे काफी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे जो मटेरियल बेच रहा है उनका एड्रेस, उनका हेडक्वार्टर्स का एड्रेस एंड मेनी मोर, एंड बहुत सारे चीजें आप लोग को यहाँ पे दिखेंगी। आप चाहो तो इसका रिसर्च कर सकते हो, ये रिसर्च पर्पस के लिए रख लेना। अभी फिलहाल के लिए एकेडमिक पर्पस के लिए जो चाहिए आप लोग को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को जो इनवॉइस दिख रहा है वहां पे देखो बच्चों, वहां पे मांजरेकर एंड सन्स करके सब लिखा है, तो उसके नीचे अगर थोड़ी देर नीचे देखो तो वहां पे आप लोग को GSTIN नंबर दिखेगा। दिखा बच्चा, GSTIN नंबर के बाजू में UIN करके भी लिखा है। आजकल इसको UIN नहीं बोलते, UIN फुल फॉर्म था यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आज हम लोग उसको बोलते हैं GSTIN। अब उस GSTIN को मैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं, देखो आप लोग को दिख रहा होगा। तो GSTIN इज 27BPJ PK0301P1ZT। ओके, आप लोग को ये GSTIN नंबर याद नहीं रखना है बच्चा, बिकॉज हर एक का GSTIN नंबर अलग होता है। GSTIN स्टैंड फॉर बच्चा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब GST का आइडेंटिफिकेशन नंबर। बच्चों ये आइडेंटिफिकेशन नंबर हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। जो बंदा GST भरने वाला है, जो ऑर्गेनाइजेशन GST भरने वाला है, उनको ये GSTIN नंबर मिलता है। तो ये GSTIN नंबर अलग अलग होता है, मतलब ये क्यों होता है। सबसे पहले लेट मी टेल यू, आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो बच्चों, आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर GR नंबर मिलता है, जो आप लोग के लिए खुद का एक यूनिक होता है। वो GR नंबर दबा दिया तो पता चलता है कि ये स्कूल में यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका एडमिशन का पूरा डिटेल आ जाता है, बराबर है। ऐसे आप लोग रोल नंबर्स के बारे में बोल सकते हो, बैंक के अकाउंट नंबर के बारे में बोल सकते हो, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर बोल सकते हो। सो देयर आर मेनी नंबर्स जो अपना खुद का होता है। यहां तक कि आप गाड़ी भी चलाते हो तो आपका वहां पे जो नंबर प्लेट मिलता है वो भी आपका एक यूनिक नंबर होता है, जो दिखाता है कि एक पूरा डिटेल दिखा देता है एक पर्टिकुलर पर्सन के। तो यहां पे भी उस बंदे ने GST भरना है, नहीं भरना है, भरा है, ऑल द रिकॉर्ड्स आर बीइंग शोन विद द हेल्प ऑफ GSTIN नंबर। तो ये बच्चा है ना, GST के पोर्टल में जाकर फिल करना होता है, तो ये ऐसा कुछ नंबर होता है। अब ये नंबर आप लोग को भले ही याद नहीं रखना है, बट इस नंबर में आप लोग को कुछ चीजें है ना सिग्निफाई करती है, वो याद जरूर रखना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहां पे GSTIN नंबर में सबसे पहले 2 नंबर आप लोग को जो दिख रहा है 27। फर्स्ट ऑफ ऑल GSTIN नंबर एक 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, एंड ये 15 डिजिट है। उसमें सबसे पहले 2 नंबर जो आप लोग को दिख रहा है 27, ये 27 जो दिख रहा है ना आप लोग को, वो एक स्टेट कोड है बच्चा। अब 27 स्टेट कोड है, मतलब 27 एक्चुअली महाराष्ट्र का कोड है। इज दैट क्लियर? जैसे आप लोग नंबर प्लेट में MH कैसे देखते हो, तो MH देखा तो आप लोग को पता चलता है ये गाड़ी महाराष्ट्र की है। वैसे 27 अगर आप लोगों ने देखा कहीं पे भी तो वो महाराष्ट्र का कोड है। ये कोड हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है बच्चों। यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र से डील कर रहे हैं इसलिए 27 मिलेगा। सो नूक एंड कॉर्नर में कोई भी कंपनी देखना जो महाराष्ट्र के अंदर है तो आप लोग को उसका GSTIN नंबर 27 से शुरुआत होते वक्त दिखेगा। रिसर्च जरूर करना। उसके बाद में बच्चों आप लोग को नंबर दिख रहा है वो है BPJPK 0301P। इतना बड़ा नंबर जो आप लोग को दिखा, जो कि 10 डिजिट का था, मतलब अल्फाबेट भी थे एंड नंबर भी था, ये होता है बच्चों पैन कार्ड। तो पैन कार्ड ऑफ द फर्म करके लिखा है। अगर आपको फर्म का मीनिंग नहीं पता है बच्चों, फर्म बोल सकते हो, कंपनी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। नहीं तो अगर एक बंदा अकेले चला रहा है कंपनी तो ये पैन कार्ड हो जाएगा उस इंडिविजुअल का। तो पैन कार्ड नंबर बच्चों, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अभी के अभी अपने इस वीडियो को पॉज कर मॉम डैड का पैन कार्ड लेकर आना एंड जरा चेक करना बच्चों यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही हो रहा है कि नहीं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होता है। पैन कार्ड में इनिशियल 5 हमेशा अल्फाबेट्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पे BPJPK जो अल्फाबेट दिख रहा है। उसके बाद में फॉलोड बाय बच्चों बाकी के 4 नंबर, 5 नंबर एक्चुअली 5 है, बट उसमें 4 जो नंबर है वो नंबर होना चाहिए। एंड उसके बाद में बच्चों लास्ट वाला जो पार्ट है वो फिर से अल्फाबेट होना चाहिए। मतलब इन अदर वर्ड्स आपके जो 10 डिजिट यहाँ पे जो है उसमें स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट होने चाहिए,
फिर 4 नंबर होने चाहिए एंड फिर अगेन एक अल्फाबेट होना चाहिए। क्या ये याद रखना, क्या ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है? यस बच्चों, आप लोग को इनवॉइस जब ड्रॉ करने बोलेंगे एग्जाम में तो आप लोग को ये चीजों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा हूं। ओके, तो पैन कार्ड हो गया यहाँ पे, तो नाउ स्टेट कोड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो वहां तक सब कुछ हो गया। अब बचते हैं सिर्फ 3 चीजें, 1, Z और T। यहां पे जो 1 आप लोग को दिख रहा है बच्चा, वो है कंपनी ने कितनी बार जीएसटी भरने के लिए रजिस्ट्रेशन किए है बच्चों। तो यहां पे कंपनी ने सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए 1 नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस। उस पर्टिकुलर पैन कार्ड से, अलग पैन कार्ड से करेंगे तो अलग अलग होगा, बट उसी पैन कार्ड से उसने कितनी बार रजिस्ट्रेशन किया है? एक बार। अगर वो दूसरी बार फिर से उसी पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन करेगा तो वहां पे 2 करके रिफ्लेक्ट होगा, मतलब एक अलग से जीएसटीआईएन नंबर बनेगा। ओके, उसके बाद बच्चों वहां पे Z करके दिख रहा होगा, तो Z क्या होता है बच्चा? फिलहाल के लिए Z जो है ना वो बाय डिफॉल्ट है, वो यूनिफॉर्म है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब ना सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा बच्चा, सबके लिए, पूरे इंडिया में Z यूनिफॉर्म है, अब तक ये चेंज नहीं हुआ है। तो बच्चा Z अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए Z को Z ही रखा है, इट्स वेकेंट फॉर अ वाइल। तो हर जगह पे आपको वहां पे Z ही लिखना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उधर आपको T करके दिख रहा होगा बच्चा, वो T लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चा। द T इज कॉल्ड एज द चेक कोड। चेक कोड क्या होता है बच्चा? तो चेक डिजिट कोड होता है बच्चों। ये आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बताना मुश्किल है बच्चों, बट इतना बोल सकता हूं कि ये जो चेक कोड होता है ना, मेरा जीएसटीआईएन नंबर मैंने बराबर डाला है कि नहीं डाला है, ये वैलिडिटी चेक करता है। अगर आप जीएसटी पोर्टल में अगर इसको डालोगे तो ये लास्ट का नंबर डिसाइड करता है कि आपने जो भी नंबर डाले थे वो राइट है कि नहीं। अब वो कैसे डिसाइड करता है, इसके पीछे बहुत बड़ा एल्गोरिदम है, मैथमेटिक्स है बच्चा। तो वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला में हम नहीं जा सकते, आप चाहो तो गूगल में उसको सर्च कर सकते हो। तो यू कैन पुट एनी लेटर और एनी नंबर ऑफ योर चॉइस। अगर आपको इनवॉइस नंबर रखना है तो कोई आप लोग को एल्गोरिदम नहीं करना है। सो दिस इज हाउ बच्चा जीएसटीआईएन नंबर आपको मिलता है। यहाँ पे 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक है, जहां पे स्टार्टिंग के 2 स्टेट कोड, बाकी के 10 जो बचे हैं वो पैन कार्ड, उसके बाद 3 जो बचे उसमें 1 इज अ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, Z इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल, एंड लास्ट में लेटर या फिर एक नंबर डाल सकते हो जो कि चेक कोड हो सकता है। क्लियर है बच्चों? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट जीएसटीआईएन ओवर हियर। सो फार सो गुड, ग्रेट। अभी ना बच्चों यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक पर्पस। वैसे तो बिल बहुत सारा इंफॉर्मेशन देके तो जा रहा है, बट हम लोग अभी फिलहाल के लिए जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ये है, जब भी हम लोग पैसा भरते हैं बच्चों तो हम लोग मोस्टली वो जीएसटीआईएन नंबर वगैरह देखते नहीं है, हम जो देखते हैं वो यही कॉलम देखते हैं। इस कॉलम में हम लोग इसलिए देखते हैं बिकॉज कितना पैसा हो गया उतना पैसा हम लोग को भरना होता है। सो वी ऑलवेज लुक इनटू दिस कॉलम। अब इस कॉलम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है बच्चों। सबसे पहला इंफॉर्मेशन अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे आप लोग को टैक्सेबल वैल्यू करके दिख रहा होगा। दिखा बच्चा? टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस का वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। मतलब अगर आप कोई भी मटेरियल खरीदते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये माउस खरीदने की कोशिश की तो पहला इस पे टैक्स नहीं लगा है अब तक। ये माउस अगर मुझे 500 रुपए में मिल रहा है तो वहां पे लिखा है बच्चा द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस माउस इज 500 रुपीज। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हो चुका है। द टैक्सेबल वैल्यू इज द वैल्यू ऑन विच द जीएसटी इज लेविड। लेविड मतलब अप्लाई होता है। ओके, उसके बाद में बच्चों वो टैक्सेबल वैल्यू के बाजू में आपको इंटीग्रेटेड टैक्स के बाजू में रेट करके दिख रहा होगा। अभी वो इंटीग्रेटेड क्यों नाम बोला है मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। इंटीग्रेट मतलब सारे टैक्सेस को जोड़ना, तो ऐसे कितने टैक्सेस है जीएसटी के वो मैं बाद में बता दूंगा। तो यहां पे बच्चों टैक्सेबल वैल्यू के बाजू में जो रेट दिख रहा है वो रेट 12% करके दिख रहा होगा आप लोग को। अब रेट 12% है बच्चों, तो इसका ये मतलब होता है कि मुझे यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी देके रखा है। तो रेट ऑफ जीएसटी बच्चा द परसेंटेज ऑफ जीएसटी लेविड ऑन द प्रोडक्ट। मतलब 500 रुपए जो मैंने मटेरियल खरीदा है उस पे जो रेट लगने वाला है वो वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे 12% करके लिखा है, तो ये 12% लगने वाला। तो इस चीज से बच्चों अगर आपके पास टैक्सेबल वैल्यू होता है एंड अगर आपके पास रेट ऑफ जीएसटी होता है तो आप एक जीएसटी का वैल्यू निकाल सकते हो। आपको दिख रहा है बच्चा वहां पे उन्होंने रेट के बाजू में अमाउंट लिखा है एंड अमाउंट है 60 रुपीज। 60 रुपीज मतलब आपको 60 रुपीज का टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये 60 रुपीज कैसे कैलकुलेशन किया, इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला था बच्चा। वो फॉर्मूला था बच्चों की जीएसटी अगर आपको निकालना है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी जो कि आपको 12 देके रखा है अपॉन 100 बिकॉज परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड अपॉन 100 में।
मल्टीप्लाइड बाय, ये जीएसटी किस पे लगने वाला है बच्चों? एब्सोल्युटली दिस जीएसटी इज बीइंग अप्लाइड ऑन टैक्सेबल वैल्यू, तो यहां पे टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, इसको रटने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करो कि अगर आपको जीएसटी चाहिए तो रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय किस पे लेवी होने वाला है? टैक्सेबल वैल्यू पे, एंड मल्टीप्लाई करो। अब इसका मैंने कैलकुलेशन यहां पे नहीं दिखा है बच्चों, बिकॉज आई वांट समथिंग टू बी डन बाय यू एज वेल। तो ये वाला पार्ट आप लोग एक काम करना, उस रेट ऑफ जीएसटी में 12% डालो, 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू 500 देकर रखा है। सॉल्व करके देखो बच्चों, क्या आप लोग को 60 रुपीज मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो कैलकुलेशन वहां पे भी 60 रुपीज दिखाया, आपको शायद पता चल ही चुका रहेगा कि जीएसटी कितना हो गया, 60 रुपीज हो गया, राइट। एंड बच्चों अगर फिर मतलब ये अगर मैं माउस खरीदने जाता हूं तो मुझे कितने में पड़ेगा? 500 रुपए में पड़ेगा? नहीं, 60 रुपीज भी टैक्स देना पड़ेगा। तो द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी का एडिशन, जो कि टोटल वैल्यू होगा 660 रुपीज, आई एम सॉरी 560 रुपीज, बिकॉज 500 रुपीज है तो 560 रुपीज। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होगा बच्चों। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट। तो आज का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों जीएसटी का, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। एक और चीज है बच्चों, इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे बोला है, वैसे तो बच्चों मैं इस वीडियो को और लंबा खींच सकता था सारी इंफॉर्मेशन देकर, बट बच्चों अभी फिलहाल एकेडमी को मद्देनजर रखते वक्त मैंने कुछ चीजों को यहाँ पे डिलीट जरूर किया होगा। अगर आपको जरूर चाहिए रहेगा तो कभी ना कभी तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा। वो ये है कि स्लैब्स ऑफ जीएसटी आपके टेक्स्ट बुक में देकर रखा है। कुछ ऐसे जीएसटी के स्लैब्स है जो एसेंशियल से लेकर नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट पे लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में 0% टैक्स है, फिर थोड़े से एसेंशियल प्रोडक्ट को 5%, फिर थोड़ा सा और धीरे धीरे नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट के हिसाब से 12% लगता है, फिर 18% लगता है एंड 28% लगता है। ये आपको एजुकेशन पर्पस के लिए टेक्स्ट बुक में दिया है, जाकर देखो बच्चों, पूरा टेबल देकर रखा है कि कौन से गुड्स एंड कौन से सर्विसेज पे कितने % का टैक्स लगता है, जाकर जरूर देखना। ओके बच्चों, अभी लास्ट टॉपिक है समझने के लिए यहाँ पे, तो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एज वेल। वो है जीएसटी। मैंने अभी यहाँ पे बताया था बच्चों, आपने अभी वहां पे इनवॉइस देखा तो इनवॉइस में इंटीग्रेटेड टैक्स करके लिखा था, मतलब सारे टैक्सेस को जोड़ दिए थे। तो जीएसटी में क्या और फर्दर क्लासिफिकेशन होता है क्या? द आंसर टू दिस इज हाँ। जीएसटी इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं बच्चा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब नाम में ही पता चल गया होगा बच्चों, सीजीएसटी का मतलब होता है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, जीएसटी जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। एंड उसके बाद में दूसरा होता है बच्चा एसजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये जो टैक्स होता है बच्चों, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आई होप सबको पता है बच्चों, हमारे इंडिया में 2 टाइप के गवर्नमेंट्स है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट को गवर्न करती है, एंड सेंट्रल जो पूरा नेशन को। तो यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी आएगा एंड यहाँ पे एसजीएसटी आएगा। तो बच्चों फर्दर क्लासिफिकेशन तो भले ही ऐसे है, मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चों आई वुड लाइक टू से वन थिंग, एक फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, वो फॉर्मूला है जीएसटी विल बी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्या ये फॉर्मूला डिफिकल्ट लगा बच्चों आप लोग को? मुझे लगता है काफी सिंपल था, बराबर ना। दोनों का इंटीग्रेशन आपको जीएसटी लाकर देगा, तो सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट को मैं ऐड करता हूं तो मुझे जीएसटी मिल जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी इजी था। दूसरा फॉर्मूला समझने से पहले कुछ चीजें बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को तो बाइफर्केशन तो कर लिया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में, बट बच्चों बाइफर्केशन जो होता है, डिवीजन जो होता है, वो इक्वल अमाउंट में होता है। इसका ये मतलब है कि आप लोग प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखे होंगे, वहां पे 60 रुपीज का जो हमने टैक्स भरा, हमने इंडिविजुअल ने 60 रुपीज जो टैक्स भरा इंटीग्रेटेड, ये बाद में वहां पे डिवाइड होता है, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे डिवाइड हो जाता है बच्चा। डिवीजन ऐसा होता है कि उसमें से परफेक्टली हाफ सीजीएसटी में जाता है, मतलब सेंट्रल को जाता है, एंड परफेक्टली हाफ एसजीएसटी मतलब स्टेट को जाता है। सो फार सो गुड बच्चा। मतलब इसका मतलब यह है कि आपका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू हमेशा सेम होगा। तो यहां पे एक फॉर्मूला आ जाता है, सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी एंड बोथ आर ऑलवेज हाफ ऑफ द जीएसटी का अमाउंट। तो मतलब अगर मेरा जीएसटी 60 रुपीज भरा है तो सीजीएसटी 30 रुपीज हो जाएगा एंड एसजीएसटी जो है वो भी 30 रुपीज हो जाएगा। ये भी मेरा एक आज का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो बेसिकली हमने पढ़ते पढ़ते 3 फॉर्मूले भी पढ़ लिए आज के इसमें, कि जीएसटी कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू, एंड हमने ये भी पढ़ा कि जीएसटी इज बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज द सीजीएसटी, अनदर इज एसजीएसटी का, एंड इन दोनों का एडिशन जीएसटी बनता है।
एंड CGST एंड SGST आर ऑलवेज इक्वल, जो GST का हाफ होता है। आई होप बच्चों आज के सेशन में आप लोग को काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं, ओके, एकेडमिक पर्पस वाइज तो एटलीस्ट, ओके। अगर आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है तो क्यों ना जरा सा क्वेश्चन किया जाए जो बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट 4.1 का, जो कि है बच्चा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बच्चा पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज 12% एंड देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकते हैं। देखो बच्चों, पवन मेडिकल मेडिसिन को सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे सम मेडिसिन पे रेट ऑफ GST जो दिया है वो 12% है। उन्होंने बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST। जाहिर सी बात है बच्चों, CGST और SGST हमेशा GST के हाफ होता है, तो यहां पे लिख सकता हूं द रेट ऑफ CGST विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेट ऑफ SGST एंड बोथ विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट ऑफ GST। सिंपल है। तो यहाँ पे रेट ऑफ GST तो 12% देकर रखा है, तो हाफ इंटू 12 करके आओ, आपको यहाँ पे 6% करके मिल गया, आपका क्वेश्चन खत्म भी हो गया। तो फाइनल स्टेटमेंट है बच्चा, द रेट ऑफ CGST एंड SGST इन दिस पर्टिकुलर केस इज 6% ईच भी लिख सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी लिख सकते हो, एंड आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म भी कर लिया। It was as simple as that. Okay, let's try to take one more question बच्चों। प्रैक्टिस सेट 4.1 का ही क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। On certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, बट क्वेश्चन अभी भी सिंपल है। यहाँ पे बोला है बच्चा द रेट ऑफ CGST 9% एंड उन्होंने हम लोग से मांगा है रेट ऑफ SGST। अब CGST एंड SGST होते तो सेम ही है, क्योंकि सेंट्रल को जितना जाता है उतना ही स्टेट को जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ CGST अगर 9% है तो रेट ऑफ SGST भी कितना हो जाएगा बच्चों, 9% ही हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द सेम। वेरी सिंपल। चलो ग्रेट। यहां पे बच्चा CGST एंड SGST तो मिल गया। अब व्हाट इज द रेट ऑफ GST बोला है, GST निकालने बोला है बच्चों। हम लोग को तो पता है GST जो है वो SGST और CGST का एडिशन है, बराबर ना बच्चों। तो CGST यहां पे दिया 9%, SGST 9% है, तो वी गेट द आंसर टू बी 18%। आप फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो बच्चों, रेट ऑफ SGST is 9% and the rate of GST is 18%, and this is how you complete one more a simple question, and it was as simple as that. Very easy. चलो let's take one more बच्चों। प्रैक्टिस सेट 4.1 का ही ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। अब 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3rd में जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, दिखने में सिर्फ बड़ा है बट है बहुत सिंपल। मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। पेंट का दुकान है, पेंट का यहाँ पे कंपनी है, तो 2 टिन ऑफ लस्टर पेंट बेचा। ओके, तो 2 टिन थे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800। बच्चों यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ चुका है। अभी हम लोग को पहला फॉर्मूला जो पढ़ाई किया था उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज्ड इन द टैक्स इनवॉइस। ओके, चलो ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों कि हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू देके रखा है ईच टिन का। ऊपर देखो बच्चों, हर एक टिन का यहाँ पे ₹2800 हो रहा है एक टिन का। बट मेसर्स रियल पेंट ने कितने टिन्स बेचे बच्चों? 2 टिन बेचे हैं। तो यहाँ पे जब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन होता है 2800, तो 2 टिन का कितना हो जाएगा बच्चा? जाहिर सी बात है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2800 को 2 से, जो आप लोग को देगा बच्चों यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू इज 5600। तो टैक्सेबल वैल्यू मिल चुका है 5600 का, बराबर है। अब 5600 तो लेगा नहीं वो पैसा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स भी तो लगने वाला है। अब बच्चों टैक्स निकालना है मतलब GST निकालना है, एंड मैंने आपको तो पहले ही बोला था बच्चा GST निकालने के लिए आप लोग को रेट ऑफ GST की जरूरत है। तो यहाँ पे रेट ऑफ GST देके रखा है 28%। अब रेट ऑफ GST अगर 28% है तो क्या मैं इससे GST का फॉर्मूला से GST निकाल सकता हूं? डेफिनेटली। GST विल बी इक्वल टू रेट ऑफ GST अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टैक्सेबल वैल्यू, जहां पे आपका रेट ऑफ GST कितना देकर रखा है 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5600। वेरी सिंपल कैलकुलेशन बच्चों, 0 को कैंसिल कर देना फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड यू गेट 28 मल्टीप्लाइड बाय 56। जिस चीज को मल्टीप्लाई करने पर आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा 1568। जाकर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको GST मिल चुका है, बट अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने हमसे GST मांगा ही नहीं है। उन्होंने हम लोग से बोला कि इनवॉइस में CGST एंड SGST बताओ। तो सबको पता है बच्चों, अगर आपको GST मिल जाता है तो CGST एंड SGST आर एक्चुअली द सेम।
तो CGST will be equal to SGST will be equal to half of GST. सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। मुझे एक बात देखो, यहाँ पे हर चीज में हर जगह पे अगर आप लोग देखोगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पे फॉर्मूले भी डाल रहा हूं। फॉर्मूले डाल देना बच्चों, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट। फॉर्मूले के बिना आगे मत बढ़ना, ओके। यहाँ पे बच्चों हाफ इंटू GST हो जाएगा जो कि 1568 है, तो 1568 डिवाइडेड बाय 2 करो, you'll get the answer to be 784. A very 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 simple thing to understand. तो यहाँ पे आप लोग को 784 मिल गया। फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना बच्चों, द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द इनवॉइस, या फिर जो भी था यहाँ पे 784 रुपीज होगा ईच। एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल फॉर अ सिंपल 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन है, एज सिंपल एज दैट, राइट? इजी था। चलो लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा, प्रैक्टिस सेट 4.1 का है। अब ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, बट फिर भी बच्चों फिर से देखना कि हम लोग को पूछा क्या है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच लेने की कोशिश की है यहाँ पे, तो टैक्सेबल वैल्यू 586 था, तो मैंने लिख लिया बच्चों टैक्सेबल वैल्यू 586 है। जब टैक्सेबल वैल्यू 586 होता है तो हम 586 रुपीज देके नहीं आ सकते, बिकॉज वो टैक्सेबल वैल्यू है, उसके ऊपर अभी भी टैक्स लगना बाकी है। अब टैक्स लगना बाकी है मतलब GST लगना बाकी है। GST निकालने के लिए रेट ऑफ GST का होना जरूरी है। क्या रेट ऑफ GST देके रखा है? हाँ, रेट ऑफ GST देके रखा है 18%। तो क्या मैं यहाँ पे GST निकाल सकता हूं विद द सेम फॉर्मूला दैट वी हैव अप्लाइड राइट नाउ? एब्सोल्युटली। यहाँ पे आ जाएगा बच्चा GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे रेट ऑफ GST है 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टैक्सेबल वैल्यू इज 586। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकते हैं। मैं आप लोग को एक छोटा सा सलाह देता हूं बच्चों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग के ओपिनियन मैटर करते हैं। यहाँ पे अलग हो सकते हैं तो आपके ओपिनियन मैटर भी करते हैं, डिफर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 को कभी छूता नहीं हूं, क्योंकि डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 100 इज क्वाइट सिंपल। सबसे पहले 18 और 586 को मल्टीप्लाई करके आओ, थोड़ा दिक्कत जरूर होगा बट एक बड़ा नंबर मिलेगा, एंड फिर उसको 100 से डिवाइड करो, आपके डेसिमल से शिफ्ट होगा 2 से लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा बच्चों 105.48। ट्राई करके देखो बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे GST आपको 105.48 मिला। अब जरा चेक करो बच्चों, क्या उन्होंने हम लोग से GST मांगा था? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने हम लोग से CGST SGST मांगा है? अगेन बिल्कुल नहीं। इन्होंने हम लोग से बोला व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। इसका मतलब है कि अगर कस्टमर वहां पे जाता है तो कस्टमर ने अगर वो रिस्ट वॉच को खरीदा तो उसको वो कितने में पड़ेगा। बहुत सिंपल है। इसका ये मतलब है कि हम लोग से जो यहाँ पे रिटेलर है वो कस्टमर से टोटल वैल्यू मांगेगा, एंड टोटल वैल्यू इज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू जो कि 586 था, उसके साथ GST भी वो लेगा, बराबर है ना, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। तो यहाँ पे द टोटल वैल्यू जो कस्टमर को पड़ने वाला है विच विल बी 586 प्लस 105.48। सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे इसका आंसर मिलता है बच्चा 691.48 करके। थोड़ा आंसर डेसिमल में जरूर है, संभल कर करना, ओके। यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो, द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर विल बी ₹691.48 एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। है ना बच्चों, क्वेश्चन काफी सिंपल, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। पहला लेक्चर है, ऐसा लगा होगा फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत डिफिकल्ट होगा, नथिंग बच्चा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। चलो बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 4A लिख रहा होगा आप लोग को, पहली बार कभी ना जिंदगी में यहाँ पे 4A वगैरह करके दिख रहा होगा आप लोग को। दिस इज द ओनली चैप्टर इन द एंटायर आपके मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में जहां पे प्रॉब्लम सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जाहिर सी बात है बच्चा, 4A इसलिए किया है क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो GST से रिलेटेड है, एंड 4B करके जो दिखेगा वो पूरा का पूरा शेयर से रिलेटेड है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। सिंपल। तो यहाँ पे 4A है, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, A trader from Surat, Gujarat sold cotton clothes to a trader in Rajkot, Gujarat. The taxable value of cotton clothes is 2.5 lakh rupees. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Rajkot? अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन से ज्यादा इजी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात ने है ना एक राजकोट गुजरात में ही कॉटन क्लोथ्स को बेचने की कोशिश की, एंड टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे लिखा था 2,50,000, 2.5 लाख। बच्चों 2,50,000 मैंने उसको तोड़ के लिखा है, बिकॉज 2.5 लाख आप लोग लिख नहीं सकते।
ओके 2.5 लाख से आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए 2,50,000 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वहां पे उसको ओपन करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पे करके दी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी? जीएसटी निकालने के लिए बोला है बच्चों, सिर्फ जीएसटी, बट जीएसटी निकालने के लिए आपको रेट ऑफ जीएसटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे 5% है बच्चों, तो 5% देखे रह गए तो हम लोग जीएसटी को आराम से निकाल सकते हैं। जीएसटी का फॉर्मूला लिखना सबसे पहले, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे बच्चों रेट ऑफ जीएसटी देखे रखा है 5% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू इज 2,50,000। 0 गेट्स कैंसल्ड ओवर हियर, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 25 5 125 एंड 2 0 और आएंगे तो इट विल बिकम 12,500। तो यहाँ पे आप लोग को जीएसटी मिल चुका है। क्वेश्चन क्या बोला था बच्चा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी? सिर्फ जीएसटी मांगा है, सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं मांगा है, आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है। सो फाइनली आप लोग लिख सकते हो बच्चा, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट। जो ट्रेडर था राजकोट में जिसने लिया है, उसको टोटल अमाउंट कितना भरना पड़ेगा जीएसटी? 12,500, 12,500। एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आशा करता हूं बच्चों आप लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग के थोड़े बहुत स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, नॉलेजेबल सेशन समझ में आ गया है। एट द सेम टाइम बच्चों आप लोग को इसके बेसिक क्वेश्चन भी समझ में आ गए। बच्चों एडवांस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेंगे, बट पहला बेसिक को अच्छी तरह से कंप्लीट करो। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड बिफोर अप्रोचिंग द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग इज समथिंग एवरीवन इज सीकिंग फॉर। एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, ताकि ये सारे वीडियोस आप लोग को राइट ऑन टाइम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड चूज।